हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है अभी 11/11 पोर्टल खुला है, कल ही खुला है। मैं कोशिश कर रही थी कि मैं शाम को ये रीडिंग लेकर के आऊँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं हो पाया। बट इट्स ओके, मैं अब सुबह सुबह हाजिर हूँ आपके लिए रीडिंग लेकर के। तो मैं आज वही रीडिंग करने वाली हूँ कि इस 11/11 पोर्टल से क्या कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी लव लाइफ में आए हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं जो चेंज हुई हैं। तो वही चेंजेस हम रीड करने वाले हैं। सो गाइज, आज की रीडिंग होगी पिक अ कार्ड रीडिंग। यहाँ पर आपको अपने नाम के इनिशियल्स को चूज करना है, ठीक है, और अपनी अपनी रीडिंग देखनी है। ओके, सो गाइज, पाइल नंबर 1 जो है उसके नेम इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY। ओके, और पाइल नंबर 2 के इनिशियल्स है BDFHJLNPRTVXZ। ओके, तो ये पाइल नंबर 2 के नेम इनिशियल्स हैं। तो आप अपनी पाइल चूज कर लीजिए और टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हाय पाइल नंबर 1, तो देख लेते हैं क्या आता है आपके रीडिंग में। सो गाइस, ये रीडिंग ना जनरल प्लस टाइमलेस है। तो पहली बात तो जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो, प्लस टाइमलेस रीडिंग है तो जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, आपको हेल्प करेगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहले क्या एनर्जीज़ हैं आपकी इस रिश्ते को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। लेट्स सी, चेक करते हैं हम। ओके, एप्रिशिएशन। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है प्यार करते हो अपने पार्टनर से, उनकी परवाह भी है, उनकी केयर भी करते हो, उनके लिए ग्रेटिट्यूड भी शो करते हो। मतलब सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी जो अभी की एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है कि आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर भी ध्यान दे रहे हो, खुद को भी निखार रहे हो आप। और कहीं ना कहीं एक उस रिलेशनशिप में हुआ यूँ था कि आप खुद को भूल गए थे और वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें क्रिएट हुई है जिसने आपको ये चीज़ सिखाई है कि खुद से सेल्फ लव करना कितना ज़रूरी है, खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है। तो यस, आप अपने पार्टनर से प्यार करते हो, लेकिन अब आप खुद के ऊपर भी ध्यान दे रहे हो और आपने ठीक है, उनकी परवाह करते हो, उनकी केयर करते हो, लेकिन आपने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे पहले रखा था लेकिन अब आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे खुद को रखा है। तो यहाँ पर कुछ आपकी जो करंट एनर्जी है मुझे आपके खुद के लिए मुझे अच्छी लग रही है कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और पॉजिटिव हो आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी, अपने लिए भी, और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हो और बहुत ज़्यादा इनर वर्क कर रहे हो और अपनी लाइफ में खुद को और अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, खुद को निखारने में आप लगे हुए हो। सो यस, सबसे पहली बात तो सब चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो। दूसरी बात, अब आप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आप खुद ही लेकर के आ रहे हो। पहले अभी आप ना एक ठहराव सा आपके अंदर आ रहा है, आप शांत हो रहे हो। आप पहले बहुत जल्दी रिएक्ट कर दिया करते थे, लेकिन अब आप शांत हो रहे हो, आपको हर चीज़ की अहमियत मालूम है और आप उनकी जगह पर रिस्पेक्ट भी करते हो, लेकिन अभी आपका फोकस अपने खुद के ऊपर है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है ऑल टाइड अप। देखिए, अभी आपके पार्टनर ना आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र बनाए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको नोटिस करते हैं। क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, तो ये उन चेंजेस को नोटिस कर रहे हैं आपके अंदर और यस, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं।
दूसरी बात, आपसे काफ़ी ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप को लेकर के मुझे लगता है आपके पार्टनर के दिमाग में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, या फिर मैं बोलूँ कि शायद उन्हें शक है किसी बात का। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं, आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डरते, इसलिए आपके ऊपर ज़्यादा ही ध्यान देते हैं, और ज़्यादा ध्यान देने की वजह से और ज़्यादा सोचने की वजह से शायद वो जो शक वाली एनर्जी है ना, वो आ जाती है इनके अंदर। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की एनर्जी अगर मैं बात करूँ तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र बनाए रखे हैं, और आपके हर स्टेप को नोटिस करते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, और आपके अंदर आए हुए चेंजेस को भी ये देख रहे हैं। ठीक है, आपके अंदर आए हुए चेंजेस को भी नोटिस कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस सारी चीज़ों को शांति से देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। लेट्स सी। Okay, the Hermit, Temperance and Star. Okay, Six of Cups and Ten of Swords. ओके, सो यहाँ पर जो साइन, सबसे पहले जो साइन अवेलेबल है और बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड। सो गाइज, यहाँ पर जो साइन है सबसे पहले तो मैं वो बता देती हूँ। यहाँ पर वर्गो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यस, सजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, अभी बहुत ज़्यादा अकेले हैं। करंट की एनर्जी इनकी ये है कि बहुत ज़्यादा अकेले हैं अपनी लाइफ में, और थोड़े से दुखी भी हैं, थोड़े से परेशान भी हैं। जो भी मुझे लगता है कि इनकी कोई ना कोई गलती ज़रूर रही है पास्ट में। ठीक है, तो जिसकी वजह से थोड़े से परेशान, थोड़े से दुखी भी मुझे दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अकेले मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटरी एनर्जी है। इनको कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है गाइस। ठीक है, इमोशनली ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं। प्लस इनको उस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, हमेशा से देते ही रहे हो, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जितने एफर्ट्स आपने डाले हैं उतने एफर्ट्स आपके पार्टनर ने नहीं डाले हैं। इस बात का भी इनको रिग्रेट है। ठीक है, और अब ये उतने एफर्ट्स डालना चाहते हैं। ठीक है, यह एनर्जी है यहाँ पर कि अब ये भी जो आपने एफर्ट्स डाले थे इस रिलेशनशिप में, वही एफर्ट्स अब ये भी डालना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए वर्क करना चाहते हैं ये। और ये सारी चीज़ें हुई हैं तो सिर्फ इस वजह से हुई है क्योंकि आपने अपने ऊपर फोकस किया है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन सब कुछ एंड हो जाएगा, क्योंकि इनको एक डर आ गया है मन में कि आप पहले ही बहुत ज़्यादा बदल चुके हो, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। अगर अब और डिले किया, अगर अब और ईगो दिखाया तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता एंड ना हो जाए। या आपको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहते हैं और आपको दोबारा से मनाना चाहते हैं। ठीक है, मना करके अपनी लाइफ में वापस लेकर के आना चाहते हैं, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है कि आप में काफ़ी ऐसे चेंजेस आए हैं। अंदर से तो आप चेंज हुए हो, इमोशनली तो आप स्ट्रांग हुए हो, बट साथ ही साथ मुझे लगता है आपने अपने लुक्स पे भी फोकस किया है, आपने अपने पहनावे पे भी फोकस किया है। आप पहले जिस तरीके से रहते थे, अब आपने अपने स्टाइल को चेंज किया है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ भी इनको जब ये देखते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि इतना बड़े लेवल पे कैसे बदलाव किसी के अंदर आ सकता है। और दिन ब दिन इनको आप जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, आप खुद से प्यार कर रहे हो, तो इनकी जो अट्रैक्शन है वो और भी ज़्यादा आपके लिए बढ़ती जा रही है। जब
आप इनको पहले बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे, लेकिन अब आपने अचानक से इनको अटेंशन देना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये इंसान इस बात को सोचने पे मजबूर है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मुझे अटेंशन नहीं दे रहा। जो कल को मेरे पीछे प्लीज़ प्लीज़ करके घूमता था, आज वो मुझे अटेंशन नहीं दे रहा। तो इस बात को लेकर के थोड़े से घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसे करते करते सब कुछ एंड ना हो जाए, इसलिए ये वापस आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एफर्ट्स भी डालना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपनी विश भी मानते हैं। ये ईगोस्टिक पर्सन है, इन्होंने इसीलिए ये सब किया है, ईगो के वश में इन्होंने ये सब किया है कि आप इनके आगे, इनको अच्छा लगता है कि आप इनसे प्लीज़ करते हो या फिर आप इन्हें मनाते हो, इनके पीछे पीछे घूमते हो, इन्हें ये चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है। बट जब आपने अपने ऊपर फोकस देना स्टार्ट किया, तब ये चीज़ भी इन्हें तकलीफ दे रही है कि कहीं ऐसे करते करते सब कुछ एंड ना हो जाए। तो बस इस बात का इनके अंदर डर मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी इनकी करंटली एनर्जी मुझे कुछ इस तरीके की दिख रही है। लेट्स सी क्या चेंजेस आए हैं इनके अंदर। पहले मैं देखना चाहूँगी कि आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं इस 11-11 पोर्टल के बाद में और फिर मैं देखूँगी आपके पार्टनर का कि आपके पार्टनर के अंदर क्या चेंजेस आए हैं 11-11 पोर्टल का, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहले मैं आपका देख लेती हूँ आपके अंदर क्या चेंजेस आए हैं। द सन, क्यों ना आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हो, ये तो क्लियर है यहाँ पर, क्योंकि आपने खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो यस, ऑफ कोर्स आपको तो पॉजिटिव होना ही था, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हुए हो। और आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आई है कि अगर मैं अपने आप को निखारती हूँ या फिर निखारता हूँ, अगर मैं अपने ऊपर वर्क करता हूँ, तो मुझे इस दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है और कहीं ना कहीं आपने एक होता है ना दूसरे के पीछे भागना, किसी को चेज़ करना आपने बंद किया है। अब आप अपने ऊपर फोकस करने लगे हो, बट आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो इस रिलेशनशिप के लिए। आप इस होप में हो, अब 11-11 पोर्टल के बाद में आप में ये चेंजेस आएंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप के बारे में सोचोगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे। आपके मन में ये ख्याल आएगा, अगर मैं पॉजिटिव रहती हूँ, अगर मैं पॉजिटिव सोचती हूँ या सोचता हूँ, तो सामने वाले के ऊपर उस चीज़ का असर होगा। और कहीं ना कहीं ये जब दोनों एनर्जीज मिलेंगी तो डिवाइन तक भी वो बात पहुँचेगी और डिवाइन हमारे इस रिश्ते को मंजूरी देंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में आए हैं या फिर आने लग जाएंगे। अभी 11-11 पोर्टल खुला है, तो चेंजेस धीरे धीरे करके होंगे, एकदम से सब कुछ चेंज नहीं होता है। एंड यस, काफ़ी सारी अबंडेंस मुझे दिख रही है सन के कार्ड के साथ, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा रोशनी मुझे यहाँ पर दिख रही है, वाइट लाइट मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आप एक क्लियर माइंडसेट, एक क्लियरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो। इस 11-11 पोर्टल के बाद में आपको अब हर चीज़ में क्लियरिटी होगी कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ में आपको क्लियरिटी होगी इस 11-11 पोर्टल के बाद में। तो आपके अंदर ये चेंजेस आएंगे कि पहले अगर आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहा करते थे, बट अब आ गई इस 11-11 पोर्टल के बाद में आपकी सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो जाएंगी और आप कहीं ना कहीं एक पहले आप, और कहीं ना कहीं अब आपको क्लियरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में, ठीक है। सो यस, ये जो 11-11 पोर्टल है आपके लिए ढेर सारी अबंडेंस लेकर के आ रहा है, अगर आप इसे एक्सेप्ट करते हो तो, अगर आप सेल्फ वर्क करते हो तो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप इसी तरीके से अपने ऊपर फोकस करते रहोगे तो यस, डेफिनेटली अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी और आपको क्लियरिटी मिलती रहेगी। आप अब कंफ्यूज नहीं होगे, पहले आप बहुत कंफ्यूज हुआ करते थे, लेकिन अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। अब आपके पास एक क्लियरिटी ज़रूर होगी कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर के लिए, और आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। एक्चुअली आप पॉजिटिव होगे और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव होते हुए देखोगे भी। जब आप पॉजिटिव सोचोगे ना, तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगेंगी और वो सारी चीज़ें 3D में हो जाएंगी, हकीकत में वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ये भी आपको एडवाइस दूंगी
कि अगर आप कुछ भी सोचते हो इस 11-11 पोर्टल की बात, तो पॉजिटिव सोचिएगा, क्योंकि आप काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, लेट्स सी आपके पार्टनर का क्या क्या चेंजेस हैं उनके अंदर। हैप्पी फैमिली, एक्चुअली वो इस रिश्ते में ना, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, इस रिश्ते के लिए और भी ज़्यादा इमोशनली वो कनेक्ट हो जाएंगे इस रिश्ते से। इस 11-11 पोर्टल का उनके ऊपर जो असर होगा वो इस तरीके का होगा कि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपके बिना नहीं रह सकता ऐसी वाली एनर्जी आ जाएगी, या फिर नहीं रह सकती ऐसी वाली एनर्जी आ जाएगी। आपसे बात करने का इनको बहुत ज़्यादा मन करेगा, आपके लिए लोगों से, अपनी फैमिली से लड़ने का इनको मन करेगा, आपके साथ ज़िंदगी बिताने का इनका मन करेगा। तो काफ़ी सारे चेंजेस इनकी लाइफ में आ रहे हैं, वो भी इमोशनली। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर के जहाँ पर आप पॉजिटिव हो रहे हो इस रिश्ते को लेकर के कि आप मानो या ना मानो, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि सोचने का तरीका अलग है, लेकिन आप दोनों सोच एक ही चीज़ को सोचने का तरीका अलग होगा, बट आप सोचोगे एक ही चीज़ को। और जब आप दोनों एक साथ एक ही चीज़ को सोचोगे तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। तो यस, आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचोगे इस रिलेशनशिप के बारे में, और आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, और उसी का ये नतीजा होगा कि ये 11-11 पोर्टल जो है आपकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस लेकर के आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी अबंडेंस है, और ये भी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये भी अबंडेंस का ही कार्ड है। तो दोनों आप दोनों की, ये आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अबंडेंस, ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, और ये दोनों चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी आपकी लाइफ में इस 11-11 पोर्टल के बाद। ठीक है, तो ये 11-11 पोर्टल आपके लिए ये एक चीज़ बड़ी लेकर के आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर एक ही सोचोगे, एक ही चीज़ के बारे में सोचोगे। सोचने का तरीका अलग होगा, बट सोचोगे एक ही चीज़ के बारे में, और वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगी, और वो चीज़ होगी आप दोनों की शादी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ये चीज़ क्लियरली दिख रही है। आप अपनी शादी के बारे में सोचोगे, आप भी और आपके पार्टनर भी एक दूसरे के साथ शादी के बारे में सोचोगे, और शायद वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर लोगे मिलके। ठीक है, रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, अगर आप सेपरेशन में हो काफ़ी लंबे टाइम से, तो यस, रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल है जनवरी के मंथ में। ओके, लेट्स सी, अगर आपके मन में 11-11 पोर्टल को लेकर के कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं एंजल से अपने। अगर आप चाहते हो कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर 11-11 पोर्टल से रिलेटेड, तो आप यस एंजल से आप पूछ सकते हो। आप उन्हें याद कीजिए, उनसे प्रे कीजिए, और अगर उन्हें कोई आंसर आपको देना होगा तो वो डेफिनेटली देंगे आपको। सो आप अपना क्वेश्चन अपने मन में दोहरा सकते हैं एंजल्स को याद करके। अगर वो देना चाहेंगी तो आपको डेफिनेटली देंगी, अदरवाइज़ तो जो मुझे समझ में आएगा वो तो मैं आप तक पहुंचाऊंगी ही। ठीक है, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। मेडिटेशन बीइंग्स आंसर्स। ओके, अगर आप कोई आंसर चाहते हो तो यहाँ पर एंजल्स बोल रही हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, आपको वहीं से आंसर मिलेंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन के लिए यहाँ पर आपको एंजल्स बोल रही हैं। लेट्स सी, सक्सेस। यस, आपको सक्सेस मिलेगी। आपका जो भी क्वेश्चन रहा है सक्सेस से जुड़ा हुआ, तो यस आपको सक्सेस मिलेगी। और दूसरी बात, इस रिलेशनशिप में भी आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने जो रीडिंग की है मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन रहा उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी, प्लस आपको इस रिलेशनशिप में भी सक्सेस मिलेगी। मैं एक और कार्ड निकाल रही हूँ, और लेट्स सी क्या आता है आंसर। यस, आपके लिए आंसर है यस। सो यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आप मेडिटेशन करते रहिए। ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहिए। एंजल्स आपको यहाँ पर यही बोल रही है कि आप जितना मेडिटेशन करोगे, जितना एंजल्स के साथ जुड़ोगे, जितना मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को, उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। आपको सक्सेस भी मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी इस रिलेशनशिप में। यस है आपके लिए, अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, या अगर आपने यस और नो में कोई क्वेश्चन पूछा था तो आपके लिए यस है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए कुछ गाइडेंस।
ये 1111 पोर्टल आपके लिए सक्सेस लेकर के आ रहा है। ये 1111 पोर्टल आप जो चाहते हो उसके लिए यस है, ठीक है। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है, बस आपने एक्शन लेने हैं, आपको सब कुछ मिलेगा अगर आप एक्शन लेते हो तो, ठीक है। ओके, दो कार्ड्स आ रहे हैं। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ओके। और यहाँ पर दूसरा कार्ड है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बीइंग्स। एक और कार्ड निकाल लेते हैं, देन मैं फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ओके। तो ये कुछ गाइडेंस है आपके लिए। सो आप यहाँ पर आपके लिए ये गाइडेंस है कि थोड़ा ना अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। इस रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालिए। आप दोनों के बीच में बहुत सारी आई थिंक मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी सारी है कि वो क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों का एक दूसरे से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एक दूसरे के बीच में दोबारा से वो इमोशनल कनेक्शन, वो इमोशनल बॉन्ड बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की फीलिंग्स को, भावनाओं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए मूनोलॉजी से यही गाइडेंस आ रही है कि आपको सीधी सीधी यूनिवर्स यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि बैठकर बात की जाए, ठीक है। जो भी बात है उसको आराम से क्लियर किया जाए, ठीक है। और ये आपके लिए गाइस देने का टाइम है इस वक्त, ठीक है। आपको यहाँ पर एंजल्स यही बोल रही हैं। अब ये एंजल्स जानती है कि ऐसा क्यों बोल रही है, शायद कुछ ना कुछ उसके पीछे रीज़न होगा, लेकिन यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि ये जो टाइम है ना सिर्फ देने ही देने का है। आप इस टाइम में थोड़ा सा देने का मतलब ये है कि ईगो को, अपने को थोड़ा साइड रखना है। और अगर आप बाई चांस आपके पार्टनर आपके पास आते भी हैं तो आप उनसे नॉर्मली बात करें, ठीक है। सोच समझने की कोशिश करें कि आखिर वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दो कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि दोनों कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आप दोनों को एक साथ बैठ करके बात करने की ज़रूरत है। आप दोनों को एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इस रिश्ते की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल, ये 1111 पोर्टल जो है आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल दोबारा से शुरू करने वाला है, ठीक है। आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों बात करोगे, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ क्लियरली बात करने वाले हो आप दोनों, और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने वाले हो, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में ये न्यू रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है। और यहाँ पर आपको भी यही सलाह दी जा रही है कि आप भी थोड़े से ठंडे दिमाग से सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा। और ये जो है आपके मन में, मुझे पता है आपके मन में ये है कि हमने हमेशा दिया ही दिया है मैम, उसकी तरफ से कुछ मिला ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एंजल्स आपको ये बोल रही है कि कोई नहीं, अब इस बार वैसा कुछ होगा नहीं, ठीक है। अब इस बार चेंजेस हैं, सिचुएशन में चेंजेस हैं, ठीक है। तो देना देना इट्स मीन्स कि ये चीज़ है कि देना है बट एक लिमिट में, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं करना, बस एक लिमिट में, ओके। सो यहाँ पर ये कुछ गाइडेंस है और कुछ मैसेजेस हैं कि यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बोल दूँ कि इस 1111 पोर्टल के बाद में आपकी लव लाइफ में दोबारा से एक रोमांटिक साइकिल शुरू होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट किया, आपको पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं क्या आता है आपकी रीडिंग में। सो गाइस, सबसे पहली बात तो ये एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट हो। और दूसरा गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हैं, ओके। और गाइस, आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और रीडिंग पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लेट्स से शुरू करते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़, और देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं और क्या कुछ ये 1111 पोर्टल आपकी लाइफ में लेकर के आने वाला है, वो भी हम देखेंगे। और क्या कुछ आपको करने की ज़रूरत है वो भी हम एडवाइस लेंगे, एंजल्स आंसर्स भी लेंगे और एडवाइस भी लेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे हम गाइस, ठीक है।
सो लेट्स सी, सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, क्या एनर्जीज आती हैं। ओके हाई प्रीस्टेस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है सन। ओके सो गाइज, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना अपनी लाइफ में ना सन चाहते हैं, अपनी लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपसे मूव ऑन करके इनके लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं, ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ से, ये भी यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है। एक्चुअली यहाँ पर साइन जो है वो है लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये साइन यहाँ पर अवेलेबल है। तो सबसे पहली बात तो गाइस देखो, यहाँ पर नंबर 7 है और यहाँ पर नंबर 8 है, तो 7 के बाद 8, अपनी लाइफ में ये ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। पहली बात तो ये इंसान ना आपसे बहुत कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है इसके सामने जिसकी वजह से ये इंसान कुछ भी आपसे बोल नहीं पा रहा, अदरवाइज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, और आपको मिस भी बहुत करता है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ बोलना चाह रहा है लेकिन ये बोल नहीं पा रहा है। हो सकता है कोई ना कोई इशू है कि ये अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रख पा रहा, या फिर ये अपनी दिल की बातें, दिल की फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो ये आपसे छुपा रहा है, ठीक है, छुपा रहा है या छुपा रही है। लड़का लड़की आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। सो यस, काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के इंसान परेशान है, इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं और ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान भी है। ये ठीक से ना तो सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, मतलब अपनी हेल्थ का इनको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन ली हुई है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा इनको दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो देखिए, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ठीक है, और जिनका सामना करने की इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और शायद इसीलिए ये आपसे अभी कुछ बोल नहीं रहा है। शायद आपने कमिटमेंट मांगी है या कुछ भी, लेकिन ये आपसे इसीलिए कुछ नहीं कह रहा है क्योंकि इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, लेकिन ये स्टैंड लेना भी चाहता है, ठीक है, ये आपके लिए स्टैंड लेना भी चाहता है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है पूरी ताकत, पूरी हिम्मत के साथ, लेकिन वो हिम्मत कहीं से मिल नहीं रही है इन्हें। अदरवाइज़ तो ये अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप को चेंज करना चाहते हैं, एक अलग पॉजिटिविटी इस रिलेशनशिप को देना चाहते हैं, ग्रोथ इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए लड़ना चाहते हैं, उसके लिए हिम्मत भी अभी जुटा रहे हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपसे दूर रह करके, क्योंकि मुझे यहाँ पर सेपरेशन दिख रहा है, मुझे यहाँ पर ब्लॉक भी दिख रहा है कि किसी ना या तो आपने इन्हें ब्लॉक किया है या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि गाइस आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो और ख़ुद के ऊपर काम कर रहे हो, जिसकी वजह से आप इनको इतनी अटेंशन नहीं दे पा रहे हो और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है उस चीज़ के बारे में सोच सोच के कि जो कभी मेरे आगे पीछे घुमा करती थी या घुमा करता था, जो मुझे बात बात पे सॉरी बोला करती थी या फिर सॉरी बोलता था, मुझे मनाता था, मुझे प्लीज़ करता था, आज वो इंसान इतना चेंज हो गया है कि मुझे उतनी अटेंशन नहीं दे रहा है या फिर मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। तो हो सकता है इस बात का भी इनको दुख हो, ठीक है, इस बात की भी इनको तकलीफ़ हो कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा भी लग रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं या तो आपने इन्हें ब्लॉक किया या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे दिख रहे हैं। और यस, ये इंसान ना चाहते हैं दोबारा से रिकन्सिलेशन चाहते हैं, काफ़ी सारी हिम्मत जुटा रहे हैं ये आपसे बात करने की, आपसे कुछ बोलने की, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हैं, ये अपनी फैमिली से कुछ नहीं बोल पा रहे तो शायद उनसे बोलने की अब हिम्मत जुटा रहे हैं। इनकी करंटली एनर्जी है
कि इनको स्ट्रेंथ की कमी लग रही है अपने अंदर, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं हिम्मत जुटाने की और अपनी लाइफ में कुछ करने की, इस रिलेशनशिप में वर्क करने की, ठीक है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी गाइस कि इनके अंदर क्या चेंजेस आए हैं इस 11/11 पोर्टल के बाद में। मैं चेंजेस देखना चाहती हूँ। ये करंट की एनर्जी, मुझे लगता है शायद सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि अभी तक इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी, लेकिन शायद हिम्मत आ जाए कि हिम्मत कर ले, अपने रिश्ते के लिए स्टैंड ले ले, आपके लिए स्टैंड ले ले। हो सकता है ये चेंजेस आए। लेट्स सी क्या चेंजेस आते हैं 11/11 पोर्टल के बाद। यहाँ से देखते हैं। एक बार क्लियर हो जाएगा अगर हम यहाँ से देखेंगे तो। या 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, इन्हें काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। ये एक्शन लेंगे, डेफिनेटली एक्शन लेंगे। ये काफ़ी टाइम से अगर एक्शन नहीं ले रहे थे, ठीक है, और या फिर अभी तक सिर्फ आप ही इन्हें चेज़ कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि अब ये आपको चेज़ करेंगे, ठीक है, और एक्शन लेंगे आपके लिए। और बहुत ज़्यादा ऐसे ये इंसान एक नेगेटिविटी से बाहर निकलेगा। इस इंसान को एक क्लियरिटी मिलेगी कि मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में, और डेफिनेटली एक्शन लेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा चेज़ करने वाले हैं, ठीक है। इस 11/11 पोर्टल कल खुल चुका है, तो मतलब कि इनके अंदर अब ये चेंजेस धीरे धीरे करके आएंगे। और अब ये इनके अंदर ये वाले थॉट्स आएंगे कि ठीक है, जो भी चैलेंजेस होंगे देखे जाएंगे। अभी उस चीज़ को सोच करके हमें इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना। अभी तो एक्चुअली हम साथ रहें एक दूसरे के, बाद में जो प्रॉब्लम्स आएगी उसे हम देख लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस थॉट के साथ इनके अंदर चेंजेस है, और शायद आपको ये चेज़ करें, ठीक है। आपसे बात करने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपको कॉल या मैसेज करके ये कोशिश कर सकते हैं कि सब कुछ क्लियर करें इस रिश्ते के बीच में। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी है, उस चीज़ को शायद ये क्लियर करें, ठीक है। कोई ना कोई क्लियरिटी आपको दे। अगर आपके मन में बहुत सारा सवाल है किसी चीज़ को लेकर के, तो शायद हो सकता है ये उन चीज़ों को क्लियर करे, ठीक है। तो यस, इनकी लाइफ में क्लियरिटी आ रही है, ये एक्शन ले रहे हैं इस 11/11 पोर्टल के बाद में। ये चेंजेस हैं इनकी लाइफ में। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी आप दोनों के बीच में, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मुझे क्लियर होते हुए दिख रही है। अगर आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, ठीक है, अगर या फिर ये किसी नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए थे, तो ये वहाँ से भी निकलेंगे, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सो देख लेते हैं। सो गाइज, मैं देख लेती हूँ कि आपके अंदर क्या चेंजेस आएंगे इस 11/11 पोर्टल के बाद में। जर्नी एंड 3rd चक्रा। ओके, यू नो व्हाट, आप अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो, ठीक है। और एकदम से आपके अंदर ऐसा बदलाव आएगा कि आप अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाओगे। आप अपने लिए पॉजिटिव हो जाओगे। आप अपने लिए अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे, बजाय रिलेशनशिप के, लव लाइफ से ज़्यादा आप अपने करियर के ऊपर फोकस करने वाले हो। अचानक से ही आपका माइंडसेट कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि सब कुछ होता है ना, अभी तक आपको सब कुछ आपके पार्टनर लग रहे थे, लेकिन अब इस 11/11 पोर्टल के बाद में आपको सब कुछ अपना करियर दिखेगा। आप बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हो अपने करियर में, और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। या फिर आपका काम ही कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। बट आपका टाइम चेंज होने वाला है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जर्नी का कार्ड मुझे ये भी बताता है कि जितना सफ़र करना था आपने बहुत कर लिया, लेकिन अब आपको इतना सफ़र नहीं करना अपनी लाइफ में। अब आपको, अगर आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, तो आपको यहाँ पे सक्सेस भी मिलने वाली है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत जिनके ऊपर लगाई हुई थी, तो वो सारी चीज़ें पूरी होंगी। जर्नी का कार्ड एक तरीके से मुझे ये बताता है कि अब आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नई जर्नी आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। आपके जो इमोशनल डिज़ायर्स हैं वो सारे मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं, या फिर आप अपनी ख्वाहिशों, अपनी सपनों के लिए मुझे लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद आप अपने सपनों के लिए लड़ोगे, आप अपने लिए लड़ोगे। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आपके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ आते हुए मुझे दिख रही है,
ठीक है। जितने भी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव है उनमें लड़ने के लिए आप तैयार हो रहे हो, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मुझे आपके अंदर भी आते हुए नज़र आ रही है। सो लेट्स सी, सबसे पहले मैं एंजल्स के आंसर्स देख लेती हूँ। अगर आपके मन में कोई डाउट है, ठीक है, तो आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप एंजल से पूछ सकते हैं, उनको याद कीजिए और वो क्वेश्चन को ज़रूर पूछिए। हो अगर एंजल्स चाहेंगे कि आपका आंसर अभी मिलना चाहिए तो डेफिनेटली आपको मिलेगा, अदरवाइज़ जो मुझे यहाँ पर समझ आएगा वो तो मैं आप तक पहुँचाऊँगी ही, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे है लिसन टू योर इंट्यूशन। एंजल्स यहाँ पर बोल रही है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी इंट्यूशन की सुनने की, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, चाहे इस रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे आपके करियर के लिए हो, चाहे आपके सपनों के लिए हो, आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपने अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपने हेल्प के लिए अपनी सोल फैमिली अगर आपके हैं तो आप जानते हो कि ये मेरी सोल फैमिली से है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हो, आप अपने गुरु से हेल्प ले सकते हो, आप अपने एंजल से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। आपको हेल्प लेने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर जब भी आपको ज़रूरत पड़े किसी भी चीज़ की तो आप हेल्प मांगिए, आपके लिए हेल्प है, वो आपको मिलेगी टाइम पे, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग, यस, सब कुछ मिलेगा आपको एक परफेक्ट टाइमिंग पे, यहाँ पर एंजल ये चीज़ बोल रही हैं। सो आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है डोंट स्टॉप, आपको स्टॉप नहीं होना है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपने करियर के ऊपर वर्क कर रहे हो तो करते रहिए, आपको स्टॉप होने के लिए मना किया है। एक परफेक्ट और हिम्मत हारने के लिए भी मना किया है। एक परफेक्ट टाइमिंग पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प मांगिए, आपके लिए हेल्प भी प्रोवाइड करवाई जाएगी एंजल्स की तरफ से। और अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है। सो यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, द विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। ओके, एक और कार्ड ले लेती हूँ, देन फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यस, डेफिनेटली आपको मिलेगा। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है, यहाँ पर है होल्ड योर विज़न। तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि ये पाइल शायद उन लोगों के लिए जिनका काफ़ी बड़ा विज़न है, या फिर कोई बहुत बड़ा गोल सेट किया अपनी लाइफ के लिए जिसको आपको अचीव करना है। तो यस, यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रही है कि आपने जितनी मेहनत की है, जितना भी हार्ड वर्क किया है, सबका उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है। सो यस, आपको यहाँ पर बस यही बोला जा रहा है कि फोकस करो अपने गोल के ऊपर, बस उसी के ऊपर फोकस करो। जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उस सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करो। और यस, आपकी जीत होगी, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगी उस चीज़ में। आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी लेवल 11 पोर्टल से कि ढेर सारी सक्सेस आपके लिए लेकर के आ रहा है, विक्ट्री आपके लेकर के आ रहा है, और जितनी आपने मेहनत की है उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। बस अपना पूरा फोकस आपने अपने सपनों के ऊपर रखना है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो तो यस, आपने पूरा फोकस करना है और अपनी इंट्यूशन की सुननी है, और एक परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है। सब कुछ ठीक होगा, जीत आपकी होगी। अगर आपने कोई गोल सेट किया अपनी लाइफ में तो पूरा फोकस आपने उसके ऊपर रखना है, और डेफिनेटली आपने जो भी हार्ड वर्क किया है आपको उसका फल मिलेगा, ठीक है, आपकी जीत होगी। ओके, सो आप ये 11 पोर्टल से ये चीज़ अपने लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आई होप आपको आपसे रेजोनेट की हो। अगर आपसे रेजोनेट की, आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।